हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, आपको पढ़ना है तो ये पॉज करके आप पढ़ सकते हैं ये वाला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो ये हमारा बिहार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो आज उसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे जो भी होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा बिहार का है कि 100% एथेनॉल अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया हमारा। ये बिहार है। कौन है? बिहार। तो बिहार है कि एथेनॉल नीति, बिहार जो एथेनॉल नीति अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये आप ध्यान रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला? तो वो आप लोगों को सबको पता होगा, पटना बिहार। एंड थर्ड क्वेश्चन है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो भी हमारा बिहार ही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? फर्स्ट स्टेट बिहार। फिर क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड कहाँ शुरू करने की घोषणा की? तो वो भी बिहार है। क्या है क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड कहाँ शुरू करने की घोषणा की? तो वो हमारा बिहार है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये करंट ईयर क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, करंट ईयर क्वेश्चन है ये, CUIQ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेप कटकरा विश्व कप 2025 वो कहाँ होने वाला है? हमारा बिहार में ही होने वाला है। और ये सेप कटकरा किससे रिलेटेड है, किस गेम से? तो ये है फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण है। ठीक है, ये जो गेम है फुटबॉल एंड वॉलीबॉल का मिश्रण है। भारत में इसे किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जानते हैं। और इसका मास्कोट क्या है? इसका मैस्कोट है भीम, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो ध्यान रखना। और ये भीम का मतलब क्या होता है? बुफेलो। ठीक है, फिर क्या है, भारतीय ने जापान को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और इसमें हमारा इंडिया जीत गया है। और किसे हराया है? जापान को। और यह पहली बार है जब भारत ने सेप कटकरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी ध्यान रखना कि भारत फर्स्ट टाइम सेप कटकरा वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लाया है। और इसमें इंडिया फोर्थ पे है, टॉप पे थाईलैंड है। ठीक है, एंड क्या है, 12th मेंस एशिया कप 2025 कहाँ होने वाला? इंडिया, राजगीर हमारा बिहार। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, 12th मेंस एशिया कप हॉकी 2025 कहाँ होने वाला? राजगीर बिहार। और ये अगस्त सितंबर में होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्या है। तो क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 7th एडिशन जो कि है कहाँ है? खेलो इंडिया यूथ गेम 7th एडिशन है, जो कि हमारा बिहार में होगा। और इसका मास्कोट भी ध्यान रखना, गज सिम्हा है। ठीक है, गज सिम्हा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का मास्कोट पूछ सकता है कि कहाँ है, क्या है, सॉरी क्या है? गज सिम्हा। महिला संवाद अभियान कहाँ का है? ये भी ध्यान रखना आप लोग, कहाँ का है? ये भी हमारा बिहार में ही स्टार्ट हुआ है। बिहार लिख लो भाई। फिर क्वेश्चन क्या है, पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो का आयोजन किया, कहाँ किया? और वो कहाँ किया? हमारा पटना में। ठीक है, और वो वायुसेना जो था, वो प्लेन का नाम क्या था? सूर्य किरण ही था। ठीक है, और वो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, क्या है, मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हमारा मोतिहारी बिहार में। कहाँ खुला है? मोतिहारी बिहार में। ठीक है, क्या है, मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कहाँ खुला है? मोतिहारी बिहार में। ये ध्यान रखना, बिहार तो ध्यान नहीं रखना, लेकिन ये मोतिहारी ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन क्या है हमारा, विक्रम ब्लॉक कैनाल और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? हमारा पटना में। और इसका कैपेसिटी कितना है? 2 मेगावाट का।
फिर क्या है, बिहार के गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार का गया जो है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, गया जी कर दिया गया। और ये भी ध्यान रखना कि हमारा पोर्ट ब्लेयर जो था उसका नाम क्या कर दिया गया, उसका नाम चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर क्या है, भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने मोबाइल आधारित वोटिंग की सुविधा शुरू की है, तो वो भी हमारा कौन है, बिहार ही है। फिर से क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, बिहार क्या क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन बन गया जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग सुविधा शुरू की है, जो कि बिहार ही है। फिर क्या है, मोढेरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट बिहार के सारण जिले में, ये क्या है, मोढेरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट बिहार के सारण जिला में खुला है और ये पहली बार है। यहाँ बने निर्मित इंजन विदेश में निर्यात होंगे और वो देश का नाम ध्यान रखना, कौन सा देश में निर्यात होंगे, वो है हमारा गिनी देश, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि मोढेरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट बिहार के सारण जिला में खुला और पहली बार इसको निर्यात किया जाएगा कहाँ पे, गिनी कंट्री में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, फिर क्या है यहाँ पर हमारा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 सेवेंथ एडिशन कहाँ होने वाला है, बिहार में। तो शायद ये ऊपर देख चुके हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ होने वाला है, बिहार में। फिर क्या है, निशानेबाजी और साइकिलिंग स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा और इसमें क्या जिम्नास्ट, ये भी ध्यान रखना भाई क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में पूछ सकता है ये कि खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन कौन सा गेम होगा, तो कौन कौन सा है, जिम्नास्टिक, निशानेबाजी, साइकिलिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इसका मैस्कॉट क्या है, गज सिम्हा। टैग लाइन क्या है इसका, इसका टैग लाइन है खेल के रंग बिहार के संग, और टॉप में कौन रहा, महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम में टॉप पे कौन रहा, महाराष्ट्र, जो कि कितना गोल्ड लेकर आया है, 58 गोल्ड है, 47 सॉरी इतना सिल्वर है, ये 47 सिल्वर है और 53 ब्रॉन्ज है। उसके बाद हरियाणा रहा, उसके बाद राजस्थान का पोजीशन है, सेकंड पे हरियाणा है, थर्ड पे हमारा राजस्थान है। और ये क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क में, क्या भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे चलते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। तो देखो ये भाई है कि हमारा जो इक्वेटर है वो कहाँ से पास करती है, हमारे इक्वेटर कहाँ से पास करती है, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर कहाँ से पास करती है देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे हमारा क्या, इक्वेटर, इक्वाडोर, ठीक है, हमारा फर्स्ट। और ये साउथ अमेरिका का कंट्री है, ठीक है ना, इक्वाडोर। और सेकंड पे क्या है, कोलंबिया, ठीक है, सेकंड पे हमारा कोलंबिया है। उसके बाद थर्ड पे है ब्राज़ील, जो कि ये है हमारा ब्राज़ील। एंड फोर्थ पे है जो कि अफ्रीका का है, हमारा अफ्रीका का कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। फिफ्थ पे है गैबोन, फिर है कांगो, उसके बाद डेम रेप ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बोलते हैं इसको। एंड एट पे है युगांडा, उसके बाद केन्या, सोमालिया, उसके बाद क्या है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग और कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। एंड ये भी आप लोग ध्यान रखना, ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो, ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के कितने स्टेट से पास करते हैं, ये तो आई होप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये कितने स्टेट से पास करता है, 8। लेकिन ये तो ठीक है भाई, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा इक्वाडोर सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाला, सबका ऑर्डर ध्यान रखना, इधर वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, या फिर ईस्ट से वेस्ट भी पूछ सकता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। और ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस कोस्टल स्टेट से क्या करता है, पास करता है, तो वो कौन कौन सा है, एक हमारा गुजरात है और ये हमारा एक वेस्ट बंगाल है। और आप ये भी ध्यान रखना कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस स्टेट से सबसे कम होकर गुजरती है, तो वो कौन सा है, राजस्थान। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलते हैं।